पति कैसा भी हो, नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, है ना मैया। नारी का एक ही धर्म होता है, एक ही नियम होता है, एक ही व्रत होता है, एक ही संकल्प है, पति की सेवा करना। नारी का धर्म क्या है? पति की सेवा करना। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं अपने अपने पतियों की सेवा करो। अच्छा, आपका पति के सिवा और कोई धर्म है मैया बताओ? है। क्या धर्म है? यही ते धर्म और नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। नारी का धर्म है पति की सेवा करना और सास ससुर की सेवा करना। तुम तीन लोगों को प्रसन्न कर लोगी तो तुमसे तीनों प्रसन्न हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपने पति, अपनी सास और अपने ससुर, इन तीनों को खुश कर लो बस। यदि इतना खुश कर लिया मैया, सच्ची कहता हूं तुम भगवान के धाम को जाओगी, तुम्हारा मोक्ष बिना कुछ के होएगा। और तुम तीनों को छोड़ के फिर कुछ भी करती रहो तो घोर नरक में जाने की ही तैयारी कर रही हो, है ना मैया। इसलिए नारी का धर्म है पति की सेवा करना, सास की सेवा करना और ससुर की सेवा करना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, रामचरितमानस में लिखा है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म, नारी का एक ही धर्म है पति की सेवा करना बस। कुल मिला के पति को प्रसन्न रखो। आप लोग अपने पति को प्रसन्न रखती हो मैया कि नहीं, कि झगड़ा करती रहती हो? मैया, आपके पति आपसे खुश रहते हैं? हाँ, खुश रहते हैं? सेवा किया करो, जरा चरण दबा दिया करो, जरा उनकी बात मान लिया करो, आज्ञा का पालन कर लिया करो। जो कहे पति वो कर लो। पति कहे कि आज हमें फलानी सब्जी खानी है तो वही बना दो, आज खीर खानी है सो खीर बना दो। आज पति ये कह रहा है कि आज तुम यहाँ बैठो, आप वहाँ बैठ जाओ, आज वहाँ मत जाओ, आज वहाँ मत जाओ। पति जो कहता है वो करना पत्नी का परम धर्म है। पति की आज्ञा का पालन नारी का परम धर्म है। पतिव्रता नारी का यही लक्षण है। अपने पति की आज्ञा को वो भगवान की आज्ञा मानती है। पति जो कह रहा है वो भगवान कह रहे हैं, ये मान के चलो, अपने आप आपका काम हो जाएगा। अर्थात पत्थर में यदि तुम भगवान को देख सकती हो तो फिर अपने पति में क्यों नहीं भगवान को देख सकती हो? देखना ही तो है, भाव ही तो बनाना है कि ये पति नहीं भगवान है बस। अब आप कहें महाराज जी हमारा पति तो बड़ा दुष्ट है, मारता है, गालियां देता है, खूब थप्पड़ मारता है, अपमान करता है। कोई बात नहीं, तुम्हारा पति तुम्हें गालियां देता है तो कभी ये भी तो सोचा होगा आपने कि आपका ही पति आपको गालियां क्यों देता है। यदि आपका पति बहुत दुष्ट है तो ये तुम्हारे पापों का दंड है। तुमने कोई पाप किया होगा किसी जन्म में तो तुम्हें ऐसा दुष्ट प्रकृति का पति मिला है, मारता रहता, गालियां देता रहता, अपमानित करता रहता। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तुम्हारे कर्मदंड तुम्हें मिल रहे हैं। कर्मदंड देखो भोगने पड़ते हैं, नहीं भोगना पड़ा? पितामह भीष्म को क्या बाणों की सैया पर नहीं लेटना पड़ा? क्यों लेटना पड़ा? कर्मदंड थे। पितामह भीष्म ने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था, उसे भी कांटे चुभ गए थे। वही कर्मदंड इन्हें मिला, इन्हें भी बाणों की सैया पर लेटकर वही पाप चुकाना पड़ा। चुकाना तो पड़ता है,
आज चुका लो या कल चुकाना पड़ेगा। तुम्हारा पति कौन है? तुमने गलत काम किया था, पाप किया था, वही पाप तुम्हारा पति बन के आया है और तुम्हारे पापों का हिसाब किताब ले रहा है। पाप दंड है। इसलिए पति कैसा भी हो, ये ना सोचा करो महाराज हमारा पति दुष्ट है, हमारा पति बुरा है। अब है, क्या कर लोगी? अब क्या छोड़ दोगी? क्या छोड़ देना समाधान है? यदि छोड़ देना समाधान है तो छोड़कर देख लो क्या परिणाम होता है। याद रखना मैया, जितना कष्ट तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें मिलेगा, चाहे तुम एक पति बदलो चाहे 10 पति बदल लो। जितना तुम्हारी किस्मत में कष्ट मिला है वो मिलके रहेगा। मेरी किस्मत में जितना पाप है वो मुझे भोगना पड़ेगा, मेरी किस्मत में जितना पुण्य है वो मुझे मिलेगा। जितना मुझे सुख मिलना है वो मुझे मिलेगा, और जितना दुख मिलना है वो मुझे मिलेगा। उसे कोई टाल नहीं सकता। क्या राम जी के 14 साल का दुख क्या टाला गया? क्या दशरथ जी की मृत्यु टाली गई? बताओ। दशरथ जी के बेटा कौन? भगवान राम। दशरथ जी के बेटे कौन? स्वयं भगवान थे ना उनके बेटे। यदि दशरथ जी के बेटे साक्षात भगवान थे तो ये बताओ, क्या दशरथ जी का भी दुख मरते समय तड़प तड़प के मरे हैं? राम 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 कही राम, राम कही राम। दशरथ जी तड़प तड़प करके मरे। जिनका बेटा भगवान है उस बाप को भी तड़प तड़प के मरना पड़ता है। क्या बताएं मैया, कर्मों का दंड तो भगवान के पिता को भी भोगना पड़ता है, तो तुम्हें और हमें नहीं भोगना पड़ेगा? श्रवण को उन्होंने मारा था, दशरथ जी ने श्रवण को मारा था। श्रवण के पिता ने श्राप दिया था, जैसे मैं तड़प तड़प के मर रहा हूं तुम भी तड़प तड़प के मरोगे, भले तुम भगवान के पिता ही क्यों ना हो। याद रखना, कर्म दंड तो भगवान के पिता को भी मिलते हैं, तो हमें और आपको कर्म दंड नहीं मिलेंगे। यदि तुम्हारा पति बुरा है तो किसी को दोष मत देना, ये तुम्हारे अपने कर्म दंड हैं, भोगने पड़ेंगे, है ना। किसे हम दोषी ठहराएं? और कोई पुरुष कहे कि हमारी पत्नी बहुत बुरी है, हमारी पत्नी हमें बहुत परेशान करती है, ये तुम्हारी पत्नी नहीं, ये तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कर्म दंड है, कर्म दंड भोगना पड़ेगा। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है।